नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो विषायाणं नमो लुये सौवसाहुणं एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। एक अमीर व्यक्ति, एक जवान अमीर व्यक्ति जो नवढनाढ़, जो अभी भी नया नया अमीर बना था, वो निकल रहा था। किसी भिखारी ने आवाज लगाई, भाई साहब कुछ भीख दे दो, भीख। ने निकाला 500 का नोट, बोले पकड़। तो भिखारी बोलता है मेरे पास छुट्टे नहीं है, खुले पैसे नहीं है मेरे पास, खुले पैसे नहीं है। तो बोलता है जा ऐश कर, ले जा, रख तू अपने पास है, पूरा 500 का 500 रख ले। फिर वो अमीर व्यक्ति पूछता उस भिखारी से, बोले तुम दिखने में तो अच्छे खासे लगते हो, लेकिन तुम ऐसे भिखारी कैसे क्या बन गए? तो वो बोलता है, बोले 5 साल पहले मेरी वो आदत थी जो आदत आज तुम्हारी है, पैसा उड़ाने की, पैसा खर्चा करने की। जो पैसा उड़ाता है ना, जो इंसान पैसा उड़ाता है, जो इंसान बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता है, वो तुरंत नजर में आता, वो तुरंत पकड़ में आ जाता कि बहुत ज्यादा पैसा उड़ा रहा है। लेकिन समय की जो बर्बादी करता है वो पकड़ में नहीं आता है, जो विचारों की बर्बादी करता है पकड़ में नहीं आता है। बैठे बैठे इंसान का मन एकाग्र कहाँ हो पाता है? इंसान बैठा रहता है, क्या मालूम उसका मन कहाँ 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 घूम आता है। जब मन एकाग्र नहीं होता है, मन एकाग्र नहीं होने से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है, नीच गोत्र का बंध होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। पढ़िए सर्वार सिद्धि को पूज्यपाद स्वामी को, मन एकाग्र नहीं होता है तो उससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, आवाज खरकश हो जाती है, कलर बदसूरत चेहरा हो जाता है, स्पर्श 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 कैसा खरदूरा स्पर्श हो जाता है। कई लोग वैयावती करने आते हैं तो कई वो पीठ में हाथ फेरते तो ऐसा लगता है जैसे इसने इसके हाथ में वो सैंड पेपर लगा, रेतमाल, ऐसा खरदूरा खरदूरा ऐसा लगता है हाथ जैसे पीठ को ये छील देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब पीठ पे हाथ फेरते ऐसा लगता है कि कुछ छोटा बच्चा हो 2-5 साल का, वो पीठ में ऐसे कोमलता से हाथ फेर रहा हो। सुभग दुर्भग लोग पसंद करते हैं, क्या लोग पसंद नहीं करते हैं? लोग पसंद नहीं करते अशुभ नाम कर्म का उदय, लोग पसंद नहीं करते दुर्भग नाम कर्म का, अप्रशस्त विहायो गति। ये क्या होता है? इंसान चलता है तो उसके चलने के अंदर ऐसा अट्रैक्शन नहीं होता है, चेहरे पे चमक नहीं होती है, शब्दों में जादू नहीं पैदा होता है, लोग उससे मिलने को दीवाने उतावले और बावले नहीं होते हैं। उसकी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, देयर इज नो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, चुंबक नहीं होता। कितना अच्छे से अच्छा बोले फिर भी लोग पसंद नहीं करते हैं, कितना सुंदर हो फिर भी लोग पसंद नहीं करते हैं, कितना दान करे, धर्म करे, पुण्य करे, फिर भी लोग निंदा करते, टांग खींचते हैं। तो क्या जो औरों को जो प्यारा लगता कोई इंसान, वो भी कर्म का उदय होता है। तो जब एकाग्रता नहीं होती, जब चंचलता जब मन के भीतर होती है, तो उससे ये सारे दोष और अपराध पैदा होते। एक इंद्रिय बन जाता, 2 इंद्रिय बन जाता है, आंख नहीं होती, कान नहीं होती, ऐसे जीव कि आंख नहीं होती, कान 1 इंद्रिय बन गए, 2 इंद्रिय बन गए, 3 इंद्रिय बन गए, 4 इंद्रिय बन गए। क्या ये ऐसे उसको जीवन के दुख संकट झेलना पड़ते, नरक में चले गए, जानवर बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, पेड़ पौधे बन गए, क्या ऐसे उसके जीवन के अंदर दुख भोगने पड़ते हैं? क्यों? अशुभ नाम कर्म का उदय। और वजह मालूम क्या होती? सधर्मा विसंवादा। ये क्या होता? विसंवाद करने से। विसंवाद मतलब क्या? कि मोक्ष की राह पे आगे बढ़ रहा होता है और आप मन से या वचन से या शरीर से इसको मना कर देते हैं, ना वहां मत जाओ, ऐसा मत करो। डायरेक्टली मना कर देते हैं, इनडायरेक्टली मना कर। कोई गेम ऐसा, कोई षड्यंत्र ऐसा कर दिया कि सामने वाला धर्म काम के अंदर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। होना तो ये था कि अगर वो किसी वजह से धर्म काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो आप उसे सपोर्ट करते हैं, आप उसे सुझाव देते, आप सहयोग देते, आप उसकी मदद करते, कुछ न कुछ ऐसा करते कि धर्म में आगे बढ़े। पर वो तो छोड़ो, कुछ ऐसा कर दिया जाने अनजाने में या तो जानबूझ करके, ताकि उसके धर्म करने की इच्छा ही सारी खत्म हो जाए। कुछ चौका लगाने वाला था, हैं अंधेरा आ जाता महाराज के, अंधेरा आ जाएगा तो तेरी बदनामी हो जाएगी तेरी। ते लोग दुष्ट बुद्धि के होते हैं, ते लोग इतने दुष्ट बुद्धि के होते हैं कि देखो जहां चौका लगेगा कहीं ना कहीं तो अंतरा आने वाला है।
माँ जी विधि लेके निकलते हैं, कभी तो ऐसा होगा कि विधि नहीं मिलने वाली, कभी तो ऐसा होने ही वाला है, कभी तो अंतराय आने ही वाला है। तो क्या, अरे उसके यहाँ पे अंतराय आ गया, वो अंधे लोग हैं, बिना देखे भोजन बनाते हैं, वो बिना शोधे हाथ में हाथ डाल देते। तुमने तो बनाया नहीं, तुमने तो दिया नहीं, आपने तो मेहनत नहीं करी, मशक्कत नहीं करी, जो कर रहा था उसकी वो टांग की जैसे निंदा करी, उसकी बुराई करी उसकी। तो जो करने वाले की निंदा बुराई करोगे तो ऑटोमेटिक वहां से वो खिसक जाएगा, भग जाएगा, हवा हो जाएगा। अभिषेक करने वाले, पूजन करने वाले हैं, विधान करने वाले हैं, वैयावर्ती करने वाले हैं, प्रवचन सुनने वाले हैं, कोई भी धर्म काम में आगे बढ़ रहा है और आप निंदा करोगे, बुराई करोगे, टांग किसी को टिकट टिप्पणी करोगे, तो क्या उसका पूरा मन खत्म हो जाएगा बेचारे का। मंदिर बनना, तीर्थ का निर्माण हो रहा है, कुछ लोग लगे हैं, वो लोग समय दे रहे हैं, लगे कुछ लोग। अब तुम टांग खींचो, तुम निंदा करो, ये गलत होगा, वो गलत होगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो करने वाले के मन में क्या आएगा, एक तो टाइम खर्चा करो, तो पेट्रोल खर्चा करो, जेब का पैसा लगाओ, और जूते अलग खाओ, ताने और सुनो। तो उससे क्या होता है, सामने वाले का पूरा मन खराब हो जाता है, फिर अगली बार वो नहीं जुड़ेगा, भाग जाएगा। फिर आप ही लोग डायलॉग मारोगे, आप ही लोग बोलोगे। आज 200 घर की समाज रहती जिन शासन मदार के अंदर, 200 घर की समाज है इस पूरे अजमेर के अंदर। 1200-1300 परिवार इस अजमेर के अंदर रहते हैं, लेकिन चौके लगाने वाले कितने लोग, चौके लगाने कितने लोग, मुश्किल से पूरे अजमेर के अंदर शायद 100 परिवारों के अधिक से अधिक, शायद बोल रहा हूं, हो सकता है 60-70 परिवार ही अधिक से अधिक। जो धर्म काम में आगे बढ़ रहा है वो सपोर्ट उसको किया जाए। ज्यादा होशियार नहीं बनने का। हाँ, कई बार होशियारी धरी रह जाती है। एक महिला बहुत ज्यादा होशियार थी, तो डर था उसको, घर में इतने महंगे महंगे गहने, सोने के हीरे के, शादी होने वाली, नया खरीद के गहने वगैरह लाए हैं, तो उसको लगा कहीं चोर वोर ना आ जाए। तो वो बहुत बहुत ज्यादा होशियार थी। उसने क्या किया, एक स्लिप बनाई, कागज में एक पर्ची में लिख दिया कि ये सब जेवर गहने नकली हैं, असली तो बैंक के लाकर में रखें। और वो पर्ची ली, तिजोरी में रखी और बड़ी आराम से सो गई। सुबह सो के उठी, तिजोरी खुली हुई थी, सारे गहने गायब थे। वह एक पर्ची रखी थी, पर्चे में लिखा था क्या, मैं नकली चोर हूं, मुझे नकली गहने चाहिए, असली चोर तो जेल में बंद है बोले। उसने कहा था असली चोर, असली गहने तो बैंक के लाकर में, असली चोर तो जेल के अंदर है, तो नकली चोर, मुझे नकली गहने चाहिए। वो सारे उठा करके वो लेके छू हो गया, चंपत हो गया। आज कहीं देखो, आप पे गहने चोरी होते हैं, कपड़े चोरी होते हैं, सामान चोरी होता है, आप कितना प्रयास करते हैं कि वो चीजें चोरी ना हो। चीजें चोरी हो जाती है तो वापस लाने के लिए आप प्रयास करते हैं। मन की शांति चोरी हो जाती है, बताओ उसके लिए आप क्या और कितना और कैसे प्रयास कर पाते हैं। मौसम ठंड का चल रहा, बड़ा खतरनाक मौसम सा चल रहा है, कहीं को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहे हैं। क्या करने का, कुछ नहीं करने का, पानी की बाल्टी लो, उसमें 42 डिग्री 42 टेम्परेचर इतना होना चाहिए, मतलब गर्म पानी ले लो। आजकल तो थर्मामीटर भी आते हैं, गर्म पानी नापने के मीटर, थर्मामीटर आते हैं, बाल्टी में डालो और 20 मिनट को पेरे सेक लो, ये सब बुखारों का निकल जाएगा। दिन में 2-3-4 बार कर लो ऐसा, गारंटी की बात है, चैलेंज की बात है। और जिन दिनों बुखार होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, खट्टे फल खाओ, संतरा वगैरह है। ऐसा कोई सा फल नहीं है कुदरत का बनाया, ऐसा कोई सा फल नहीं, इस फल को खाने से आपको सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता हो, बुखार होता हो, ऐसा कोई फल नहीं है, ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो मौसम का, सीजन का फल हो और उस सीजन की बीमारियों से रक्षा ना कर पाए, ऐसा कोई फल नहीं है। संतरा है, संतरा खूब संतरा आ रहा, सस्ता भी आ रहा है, कई से खट्टे फल अभी जो सीजन के फल आ रहे हैं, जो खट्टे फल आ रहे हैं, वही सीजन में क्यों पैदा हो रहे हैं, वही सीजन में इसलिए पैदा हो रहे कि इस सीजन में जो बीमारियां होने वाली, जो हो रही है, जो वायरस बैक्टीरिया है उसको मार सके उसको, इस सीजन में ये फल इसीलिए आ रहे हैं। इस आपकी जिंदगी में, आपकी उम्र में जो मुनिराज आपके गांव, शहर, कॉलोनी, मोहल्ले में आ रहे हैं, ये वाले महाराज जी क्यों आ रहे हैं, यही वाले महाराज जी क्यों आ रहे हैं, कोई दूसरे महाराज जी माता जी क्यों नहीं है, यही वाले महाराज जी क्यों आए। जरूरी है, आपकी किस्मत ने, आपके पुण्य ने सोचा, प्लानिंग करी। किस्मत ने क्या प्लानिंग करी, किस्मत ने क्या प्लानिंग करी, किस्मत ने प्लानिंग करी
देवताओं ने प्लानिंग करी, इन लोगों को क्या चीज चाहिए, इनको क्या परोसना है, कौन सा वाला ज्ञान चाहिए, किस ढंग से चाहिए, जितना ज्ञान चाहिए, जैसा ज्ञान चाहिए, जिस तरह वाला ज्ञान चाहिए, वही तरह के महाराज जी आपके गांव शहर मोहल्ले में आ रहे हैं। इस सीजन में मैं देख रहा हूं, ठंडक का मौसम में महिलाएं पुरुष सालों स्वेटर पहन के मफलर ओढ़ के बैठे हैं। ये वाले कपड़े क्यों पहने, गर्मी में आपने कपड़े क्यों नहीं पहने, क्योंकि इस सीजन में इन्हीं कपड़ों की जरूरत है। तो ऐसे ही जिस साधु की जरूरत है, जिस ज्ञान की जरूरत है, वो ज्ञान आपको मिल रहा है। सीधी सी बात है, आप ठुकरा दो, गले लगा लो, आपकी इच्छा है। आप मफलर भी है, स्वेटर भी है, कम्बल भी है, नहीं भी है तो खरीदने का पैसे तो हैं, घर में वो चीज उपलब्ध है, मौजूद है। अब तुम नहीं ओढ़ोगे रिजाई तो मरो ठंड के अंदर, बुखार हो जाएगा, एक दिन फाइल निपट जाएगी। अभी अध्यक्ष महोदय भजन गा रहे थे ना, रेल चली भाई रेल चली, स्टेशन आते हैं, स्टेशन आते जाते रहेंगे, कुछ यात्री चढ़ेंगे, कुछ यात्री नीचे उतरेंगे। और जब ट्रेन जब लंबी चलती है, क्या जब ट्रेन 2-2 दिन का सफर अब जब आप ट्रेन में करते हैं तो उसमें ऐसा होता है, आप अकेले उस ट्रेन में बैठे होते हैं, बाकी सारे यात्री उतर चुके होते हैं, अब नए नए यात्री चढ़ रहे होते हैं। तो ट्रेन में तो मालूम पड़ता कौन सा नया चढ़ा कौन सा पुराना उतरा, लेकिन अब जिंदगी की राहों में कैसे मालूम पड़ने वाला, बताओ मुझे आप। चलिए बढ़िया विधि बताता हूं मैं आपको। जब डिप्रेशन पैदा हो, जब निराशा पैदा हो, जब दुख पैदा हो, जब तकलीफ पैदा हो, जब पीड़ा हो, जब बेचैनी हो, जब परेशानी हो, जब शरीर से संबंधित कोई रोग बीमारी हो, धंधे में घाटा वगैरह कुछ लग रहा हो, कहीं कोई सी दिक्कत, कोई सी परेशानी हो, एक बहुत गजब विधि मनोवैज्ञानिक उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस वो कैसे बनता है, जो मनपसंद कलर है आपका, जो मनपसंद कलर है उस कलर का आप मेरे पास सोचिए। आप वो जब आप बहुत खुश थे, जब बहुत प्रसन्न थे, जब आप बहुत स्वस्थ थे, जब पैसा रुपया मान सम्मान इज्जत कहीं कोई घाटा नहीं था, उन क्षणों को आप, उन घटना को, उस दृश्य को आप याद कीजिए। उस समय क्या दिखाई दे रहा था, क्या सुनाई दे रहा था, अगर कुछ शब्द थे तो क्या सुनाई दे रहा था, अगर कोई सुगंध थी तो क्या सुगंध आ रही थी, अगर कोई शब्द थे, आप कुछ बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे, कोई और बोल रहा था तो क्या चिड़ियाएं बोल रही थी, कौन क्या शब्द बोल रहा था, किसके मुंह से क्या शब्द निकल रहे थे, मशीनों के शब्द थे, बादल की गड़गड़ाहट थी, कौन से शब्द थे, कौन मशीनों की आवाजें थी, ट्रैफिक की आवाजें थी, कौन सी आवाजें थी, कर थी तो कौन सी आवाजें थी, वो रिकॉल कीजिए, उसे याद कीजिए। उसे कुछ टेस्ट था तो कौन सा टेस्ट था, कुछ स्पर्श था तो कौन सा, एक मात्र 1 मिनट के अंदर आप ये सारी एक्सरसाइज कर लीजिए, मानसिक एक्सरसाइज के बोलते मेंटल टेक्निक, मन की एक्सरसाइज करना सीखें आप। तो क्या, जब डिप्रेशन हो, टेंशन हो, तो उससे बचने के लिए है ना, उन चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए, मन में खुशी शांति आनंद पैदा करने के लिए एक बहुत गजब विधि मनोविज्ञान की, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। मन पसंद कलर के बारे में सोचिए, कल्पना करिए, कल्पनाओं के द्वारा एक गोला बनाइए अपने सामने, कल्पना का गोला बनाइए। देखिए जो मनपसंद कलर है आपका, लाल है, हरा है, नीला है, पीला है, गोल्डन है, सफेद, जो कलर आपको अच्छा लगता है उस कलर की बरसात उस गोले के भीतर हो रही। चाहे तो त्रिकोण बना दीजिए, चाहे तो चौकोर बना दीजिए, पिरामिड बना दीजिए, कल्पनाओं से कल्पना कीजिए पे गोला बना हुआ है, सर्कल गोला बना हुआ है, उसमें अपने मनपसंद कलर की बरसात हो रही है। और फिर जिन क्षणों में बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, आपकी ऊर्जा खूब बढ़ी हुई थी, उन क्षणों को याद कीजिए और देखिए कि उस क्षण की जो प्रसन्नता थी, जो खुशी थी, उन खुशी की तरंगे, उस स्वास्थ्य की तरंगे, उस प्रसन्नता की तरंगे, संपन्नता की तरंगे, वो वाइब्रेशंस, वो ऊर्जा, वो एनर्जी उस गोले के अंदर बरस रही है, उस गोले के अंदर बरसती चले जा रही है, भरते चले जा रही है, और भर रही है, और भर रही है, और चले जा रही है, और चले जा रही, चले जा रही है। फिर 1 2 3 बोलिए और तुरंत उस गोले के भीतर पहुंच जाइए। और जिस रंग का कलर आपने बरसात करी थी, जो सबसे फेवरेट कलर है आपका, उस रंग का कोट पहन लीजिए, वैसे शाल ओढ़ लीजिए, मफलर ओढ़ लीजिए, कल्पना कीजिए उस रंग का कोट, मफलर, शाल, स्वेटर, लेडीज लोग हैं तो साड़ी है, जो कुछ भी कपड़े आप ओढ़ते पहनते हैं वो कपड़े वहां पर हैं। फिर देखेंगे आप मात्र 1-2 मिनट के अंदर अंदर वो जो सारा दुख था, निराशा थी, बेचैनी थी, परेशानी थी, वो सब गायब हो जाए, वो सब रफू चक्कर हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं महाराज जी क्या किसी एक विधि से पूरा जीवन बदल जाएगा क्या?
पहली बात तो ये, जो मेरा जीवन नहीं बदल सकता है, इन दुखों को पीड़ाओं को जिंदगी भर ढोने के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये आपकी गलत धारणा है। ये बीमारी, ये घाटा है, ये झगड़े, ये कलेश, ये समस्याएं, ये दुख, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। महाराज जब मरेंगे, जब जलेंगे तो चिता के साथ में समस्या जलने वाली। जब तक जिंदा रहेंगे कोई न कोई लफड़ा, कोई न कोई झंझट तो साथ में लगा ही रहने वाला है। ये जो सोच है ना, इस सोच की वजह से लाइफ में ऐसा हो रहा है। जिसने आपकी सोच बदलेगी ना, सब बदल जाएगा। लेकिन लोग सोचते हैं जो परिवर्तन लाइफ में हो रहा है, पहली बात तो लोग सोचते परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, परिवर्तन होना संभव नहीं है। फिर कुछ लोग सोचते हैं चलो परिवर्तन हो भी गया तो लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं है, मैं स्वस्थ भी हो गया, धंधे में फायदा भी हो गया, परिवार में प्रेम भी पैदा हो गया, तो टेम्परेरी, हमेशा का वैसा होने वाला नहीं है, वो तो बस कुछ देर का जादू है, कुछ देर का जादू। तो ये जो सोच है आपकी कि परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, और होगा तो टेम्परेरी परिवर्तन होगा, और परिवर्तन अगर हो भी गया तो उसका फल गिने चुने लोगों को मिलेगा, उसका फल पूरे परिवार को, पूरे समाज को उसका फल, उसका फायदा उसका नहीं मिलने वाला। उसका अमुक ग्रुप के लोग नहीं आएंगे, अमुक पार्टी के लोग नहीं आएंगे, अमुक जाति के लोग नहीं आएंगे, अमुक तरह के लोग नहीं आएंगे। जो आप सोच बना करके रखते हैं, उस सोच की वजह से ही सारा कबाड़ा होता है, सारा गुड़ गोबर सब सत्यानाश, गड़बड़ घोटाला हो जाया करता है। आप अपने सोच को बदलिए, नई सोच डेवलप कीजिए, नया विचार मन के अंदर डेवलप कीजिए। नया विचार मन के अंदर पैदा होता है, फिर नई जिंदगी मिलना शुरू होती, नई ऊर्जाएं आना शुरू होती, नई रोशनी आना शुरू होती, नई खुशबू आना शुरू हो जाती जीवन के भीतर। तो सब बस भीतर से आवाज आएगी, भीतर से आवाज आएगी, कुछ नहीं हो सकता है। ये महाराज जी यूं ही बोल रहे हैं कि ये सब होता है क्या, बताओ कि प्रवचन सुनने से जिंदगी बदलती है क्या? अरे मैं मानता हूं आप प्रवचन सुनने बैठोगे तो आपका जीवन नहीं बदलने वाला है, लेकिन एक्सेस पॉइंट मिल जाएगा, शुरुआत तो हो जाएगी आपकी, शुरुआत तो हो जाएगी। ये जिंदगी भर आंसू आंसू आंसू, जो जिंदगी भर आंसू की नदी में ही जिसने जीवन गुजारा है, ऐसे इंसान को एक किरण दिखाई दे रही रोशनी की।